नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। एक चैलेंज के अंतर्गत लिखी गई मेरी कहानी जो कि काफ़ी पसंदीदा भी थी, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अब सासू माँ रोटियाँ नहीं गिनती। सासू माँ का बिना वजह का प्यार शालिनी के लिए बिल्कुल असहनीय था। जाने वो ऐसा जानबूझकर करती थी या कि उनकी आदत ही ऐसी थी। शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुबली पतली सी शालिनी मायके में तो यूं ही खाना खाने से जी चुराती थी, लेकिन ससुराल में सवेरे से शाम तक जब घर का सारा काम करेगी तो भूख तो लगेगी ही ना। दोपहर को पति दफ्तर चले जाते थे और नंद और देवर कॉलेज। घर में सिर्फ सासू माँ और वह ही रह जाती थी, जिन्होंने कि नाश्ता या कि खाना खाना होता था। अब सब तो अपना टिफ़िन लेकर जाते थे, लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच तो सासू माँ और वह साथ ही करते थे। ब्रेकफास्ट में चाय के साथ एक पराठा खाने के बाद सासू माँ बोलना शुरू कर देती थी, बेटा तुमने तो एक ही पराठा खाया है, एक पराठा और ले ले। एक पराठा ही तो खाया है बस, तू तो कुछ खाती ही नहीं। अब कैसरोल में रखे पराठे उसने ही बनाए होते थे और वह दूसरा लेने को भी होती थी, लेकिन उसका हाथ वहाँ ही रुक जाता था। बिल्कुल ऐसा ही लंच समय में होता था। आज तो तूने कुल 2 ही रोटी खाई, या आज तो तूने कुल 3 ही रोटी खाई, भूख लगे तो ज़्यादा भी खाने में क्या बुराई है, पतली ही तो है, वगैरह वगैरह। इस तरह से सासू माँ का उसकी रोटियों का गिनना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वह अपना खाना अलग से ही खा ले। अपनी प्लेट में रखी हुई रोटी सब्जी का इसे देखा जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हो सकता है सासू माँ इसे प्यार समझती हो, लेकिन क्या वो वास्तव में प्यार था? एक तो वैसे ही वो इतनी कमज़ोर, और दूसरा इस बिना वजह की टेंशन से उसका खाना भी ढंग से नहीं खाया जाता था। इस तरह से चिड़कुड़ कर खाने से क्या भार बढ़ना। वह तो अमित को रात को 1 गिलास दूध पीने की आदत थी, सो अमित के साथ शालिनी भी 1 गिलास दूध ले लिया करती थी। यूँ कहने को घर में खाने का हर सामान था, परंतु सासू माँ की नज़र हर चीज़ पर पूरी तरह से होती थी। वह कुछ भी खाने की चीज़ लेना भी चाहे तो पीछे से आवाज़ आ जाती थी, हाँ बेटा खा ले, अच्छी बात है, तुम्हें खाना तो चाहिए ही ना। इतना सुनते ही सामान लेने के लिए आगे गया हाथ अनायास ही पीछे को हट जाता था। शालिनी को ऐसा महसूस होता था मानो सासू माँ हर चीज़ गिन गिन कर रख रही हो। जब भी सासू माँ के पास में उनकी सहेलियाँ आती और पूछती, तुम्हारी बहू तो बहुत कमज़ोर है, कुछ खाती नहीं क्या? झट से सासू माँ जवाब देती, नहीं नहीं, हम दोनों तो साथ ही खाते हैं, और मेरी बेटी निशा तो दूध भी नहीं पीती, ये तो दूध भी पीती है, लेकिन फिर भी जाने क्यों निशा मोटी हुई जा रही है और ये उतनी ही कमज़ोर हुई जा रही है। शालिनी को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आता, पर वो संस्कार कुछ कह नहीं पाती थी। अभी कुछ दिन पहले ही बुआ सास घर में रहने को आई तो उन्होंने पूछा, शालिनी तुम सारा दिन काम करती रहती हो, बेटा अपने खाने का भी ध्यान रखा करो ना। तुम्हारी उम्र में हमको तो कुछ भी और सब कुछ हजम हो जाता था, यही समय है खाने पीने का। अभी तुम्हें जीवन में बहुत काम करने हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखो बेटा।
शालिनी ने सासू माँ की ओर देखते हुए कहा, बताओ ना मम्मी, बताओ, इन्हें बताओ मैं कितनी रोटी खाती हूँ। और निशा दीदी तो दूध भी नहीं पीती, मैं तो दूध भी पीती हूँ, अब इसके आगे क्या करूँ। बुआ सास को तो जाने कुछ समझ आया या नहीं। वो तो ये सुनकर यही बोली, अरे तुम्हारे खाने का उन्हें क्या पता, बिटिया अपना ख्याल रखा करो। लेकिन सासू माँ सब कुछ समझ गईं। उस दिन के बाद सासू माँ ने उसकी रोटियां गिननी बंद कर दी। अब वह जब चाहे तभी अपना खाना खाती थी। वैसे दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन अब साथ खाने वाला प्यार तो ख़त्म हो चुका। यानी अब कैसरोल से अपना अपना खाना निकालकर वो दोनों अपनी मर्जी से अपने समय पर ही खाती थी। धन्यवाद जी। मेरी ये कहानी सुनकर आपके मन में कोई भी विचार आया हो तो कृपया कमेंट्स में सूचित करें। नमस्कार जी।